भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम 8वें स्कंद श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हो गए हैं। तो उनको कैसे प्रार्थना करके, पहले तो प्रार्थना की थी, भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, क्षीर सागर पे खड़े थे। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के प्रकट होने के ऊपर। तो श्री शुक उवाच, ये शुरू होता है पहला श्लोक, एवं स्तुतः सुर गणई। इस प्रकार देवताओं के साथ जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान हरि ईश्वर, किसकी स्तुति की? भगवान की, जो हरि है, जो भक्तों का दुख हरण करते हैं, और जो ईश्वर हैं, सबके नियामक हैं, सबको अपने बस में रखते हैं। तेषाम आविर्भूत राजन, तब भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो कैसा लगा? सहस्र अर्क उदय, हजारों सूर्य एक समय उगे हों, ऐसे लगा। द्युतः, प्रकाश होने लगा। तो भगवान प्रकाशमान है। अरे जिसके प्रकाश से ब्रह्म ज्योति इतना प्रकाशमान है कि सब उसमें उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो उस ब्रह्म ज्योति का जो आधार है वो स्वयं प्रकट हुआ है, तो कितना दीपायमान होगा। तेनैव सहसा सर्वे देवाः प्रतिहते क्षणाः नापश्यन् खमदिशस् क्षोणिम् आत्मानं च कुतो विभुम्। तेनेव सहसा सर्वे, वो जितने देवता थे ना, एकदम देवाः प्रतीक्षित, वो सारे के सारे देवता भगवान के उस प्रकाश को देखकर चकाचूंध हो गए, कुछ दिखाई नहीं देने लगा। और प्रतिहत ईक्षणा, उनकी आंखें बंद हो गई अपने आप। अपश्यन, कुछ नहीं देखा। खम, आकाश भी नहीं दिखाई दे रहा, दिशाएं भी नहीं दिखाई दे रही थी। क्षोणिम, धरती भी दिखाई नहीं दे रही थी। आत्मानाम, अपने आप को भी नहीं देख रहे थे। तो फिर भगवान को कैसे देख सकते हैं? तो ये भगवान के प्रकाश की महिमा ईशोपनिषद में भी है कि भगवान आप अपने इस रूप को, जिसके ऊपर ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, इसको जरा हटा दीजिए तो हम आपका दर्शन करें। और भी जिन्होंने भगवान के प्रकाश को देखा है तो कुछ नहीं देख पाए। लोग फिर भी कहते हैं कि हमारे भगवान का दर्शन कराओ। और कैसे देख पाओगे? कि ब्रह्मा और देवता नहीं देख पा रहे हैं तो हम कैसे देख पाएंगे? ये आंखें कहाँ हमारी भगवान के दिव्य दर्शन कर सकती हैं? अब जो श्लोक हैं 7 तक, उसमें व्रंचो भगवान दृष्टवा, अब ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया। स सर्वेण ताम तनुम, भगवान के स्वरूप का दर्शन किया सब देवताओं ने। कंज गर्भारुणेक्षणम, कंज गर्भारुणेक्षणम तपहेमा
ये सब भगवान के सुंदर वस्त्र आभूषणों का वर्णन है। ब्रह्मा, शंकर जी और अन्य देवताओं के साथ जो भगवान उज्जवल थे, क्रिस्टल क्लियर थे, उसका दर्शन किया। वो कैसे थे? वो श्याम वर्ण के थे, मरकट जो मणि है उसके समान थे, जिनकी आंखें लाल थी और गहरे कमल की तरह लाल आंखें थी, और पीला पीतांबर पहना हुआ था जैसे पिघला हुआ सोना हो, और सारा ही उनका विग्रह आकर्षक था। भगवान के मुस्कुराते हुए मुख कमल का दर्शन किया और भगवान के सुंदर माथे के ऊपर जो मुकुट था उसका दर्शन किया, जिसमें बहुत बहुमूल्य मणियां और हीरे मोती चमक रहे थे। भगवान के सुंदर भ्रुओं का दर्शन किया, उसके कपूलों का दर्शन किया, गालों का दर्शन किया, और गालों के ऊपर कानों में मकर कुंडल जो लटके हुए थे उसका दर्शन किया। और ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने देखा कि भगवान के कमर में दुपट्टा बंधा हुआ है, हाथों में बहुत सुंदर कड़े हैं, पांव में पायल है। भगवान को बहुत सुंदर वैजंती माला, 6 पुष्प सुंदर, तुलसी, मंदार और कमल, इसकी माला पहनी हुई है। और भगवान के गले में कौत्सव मणि है जिसमें कोई धागा नहीं, कोई सोराख नहीं। और भगवान अपने साथ श्री देवी को, लक्ष्मी को साथ अपने वक्षस्थल पे रखते हैं, और उनके अपने आयुध शंख चक्र आदि वो उनके साथ हैं। और सारे देवताओं ने शंकर और ब्रह्मा जी के साथ भगवान को देखा और तत्काल प्रणाम करने के लिए धरती के ऊपर सो गए। प्रणाम करके जब उठे तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, यहाँ से हमारी आज की कथा शुरू होगी। कथा थोड़ी संक्षेप में भी करेंगे। तो आजकल एक तो क्लासें बहुत ज़्यादा हैं, आज एक क्लास और भी आज कैंसिल करी, कल आपकी तो आज ब्रह्मचारियों की नहीं ली, ये चलेगा सप्ताह एक, कुछ डबल काम है। गले के ऊपर स्ट्रेन बहुत हो रहा है, शरीर भी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री ब्रह्मा वाच अजात जन्म स्थिति संयमयाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिमने परिगण्य धामिने महानुभावाय नमो नमस्ते। श्री ब्रह्मा जी, ये एक बहुत बड़ी कुशलता हमको सीखनी चाहिए। समाज में जब भगवान के अथवा कोई महात्मा से प्रश्न करना है या कुछ पूछना है तो एक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाना चाहिए जो सबकी ओर से पूछे। जैसे 88,000 ऋषियों में सनक ऋषि को उन्होंने अपना मुख्य श्रोता और वक्त प्रश्न पूछने वाला बनाया था, वो सभा का सभापति बनाया था। तो ये सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी को सभापति बनाया। ऐसे नहीं जैसे हम इकट्ठे होते हैं सभी बोलना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं। तो ये मर्यादा बहुत बड़ी सीखने की है। आजकल हमारे जब मीटिंगें होती है तो सारे ही प्रभुपाद की भाषा में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है समाज। ये देवताओं के समाज से भगवान से मिलने के लिए क्या करना चाहिए वो सीखना चाहिए। अजात जन्म स्थिति संयमाय, आप हैं भगवान अजन्मा, परंतु आपके अवतार धारावाहिक चलते हैं और आपके कार्य और लीला धारावाहिक नित्य प्रवाहिक है, इसके ऊपर कभी प्रतिबंध नहीं लगता। गुणाय निर्वाण सुख अर्णव, अर्णवाय, अर्णव कहते वैसे समुद्र को,
हे सुख के सागर गुणाय निर्वाण, निर्वाण कहते हैं भौतिक दुख से मुक्ति। संसार के संकट, निर मतलब नहीं, वाण मतलब बाण, जहाँ तीर न लगे, शरीर में दुख न पहुंचे, भौतिक तीनों प्रकारों के ताप से मुक्त, ये जो गुणाएं है उसके लगेगा। साम अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय, समयाय सन्मयाय गुणाय अगुणाय। ये गुणाय जो समयाय होगा और उसका अ जाएगा, अगुणाय हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने लिखा है उस भगवान को जिसके जन्म कभी समाप्त हुआ, अजन्मा होते हुए भी सदा निरंतर अवतारों के रूप में धारावाहिक नित्य लीला चलती रहती है, उसके ऊपर वो कभी समाप्त नहीं होती। और अगुणाय का अर्थ लिखा है प्रकृति के गुणों से, सतो रजो तमो गुण से सदा परे रहते हैं। तो पहले भगवान के अजन्मा के साथ अवतार और लीलाओं की दिव्यता और नित्यता का वर्णन किया है, और फिर भगवान प्रकृति के गुणों से परे है इसका वर्णन किया है। फिर निर्वाण सुखा अर्णवाय का अर्थ किया है, जो भगवान संसार के दुख से उबार कर मुक्त करके अनंत सुख सागर को प्राप्त कराते हैं, आप वो हो। अणोर अनियमन, अणोर अनियमन का अर्थ है आप छोटे से छोटे हो, ये परमात्मा का सूचक है। अपरिगणाय धामने, आपकी नापतोल नहीं हो सकती, आपका रूप अनंत है, ये भगवान के ब्रह्म भाव का सूचक है। अपरिगणाय धामिने, इसका प्रभुपाद जी लिखते हैं जिसके स्वरूप, जिसका स्वरूप का जो भौतिक विचारों से परे है। महानुभावाय नमो नमस्ते, महाअनुभाय भावाय, महाअनुभावाय, जिसके अस्तित्व अचिंत्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान आप अजन्मा है, जन्म नहीं लेते हैं, परंतु आपका प्रकट्य और आपका अप्रकट्य अवतार के रूप में धारावाहिक चलता है, कभी नहीं रुकता। समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं कभी रुकती नहीं है, ऐसे आपके अवतार निरंतर धारावाहिक सब लोकों में चलते रहते हैं। और वैष्णव भाषा में तो लिखते हैं हम तो नित्य लीला प्रविष्ट, भगवान की लीला नित्य है। और भगवान आप अगुणाय हैं और दिव्य सुख के सागर और दुख के निवारण का आधार है। आप अपने दिव्य रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, आप सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, और हम आपके चरणों में हे अचिंत्य अस्तित्व वाले भगवान प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम प्रणाम करते हैं उस भगवान को जिसका जन्म और लीला कभी नहीं रुकती, जो निर्गुण है, अगुणाय है, गुणों से परे है प्रकृति के, परंतु भगवान है अनंत गुणों का सागर है। वो ब्रह्म के रूप में पूर्ण मुक्ति का आनंद देने वाला है, जो ब्रह्म में मुक्त होना चाहते हैं ज्ञानियों को, और परमात्मा के रूप में वो छोटे से छोटा है, उसके रूप का नाप तोल नहीं हो सकता, अपरमेय है। और ये आपकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप रूप में होते हुए भी अनंत हैं। तो भगवान के जन्म और लीला ये कभी रुकता नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे थे,
और जन्माष्टमी में 2-4 दिन था। भक्तों ने कहा जन्माष्टमी आ रही है, आप प्रभुपाद जी रुक जाइए। प्रभुपाद ने कहा रोज जन्माष्टमी होती है भगवान की, आज भी भगवान किसी लोक में जन्म ले रहे हैं। भगवान की ये लीलाएं नित्य इस भौतिक जगत में हो रही है, तो भगवान का जन्म और लीलाएं ये नित्य है। इसका अर्थ ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री गौरहरि, इनका जन्म नित्य है, शाश्वत है, और इनकी लीलाएं भी नित्य हैं। जो वो कार्य करते हैं वो नित्य है, नित्य लीला है। क्योंकि भगवान परम चेतन है, तो चेतन तो निष्क्रिय हो नहीं सकता है, तो भगवान निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म के रूप में वो निष्क्रिय है, कहीं चलते नहीं है, परंतु भगवान के रूप में चलते हैं, सक्रिय हैं। भगवान के रूप में वो बहुत दूर अपने धाम में है, लेकिन परमात्मा के रूप में वो हमारे हृदय में है। तो यहां इसका अर्थ है कि सब सारी भगवान की लीलाएं नित्य हैं, शाश्वत हैं, अचिंत्य भी है, क्योंकि भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है, जो निम्न स्तन के है। भगवान के गुण महान हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान के सारे गुण मंगलकारी है, शुभ है, कल्याणकारी गुण है, भक्त वत्सल गुण है भगवान का, दीन बंधु भगवान का गुण है। तो ये गुण तो सबके लिए कल्याणकारी है। दीनानाथ, एक भक्त कहते हैं जब मैंने सुना कि आप भक्त वत्सल है तो मेरा दिल टूट गया कि मैं भक्त बन ही नहीं सकता हूं, तो आप मेरा कैसे पालन पोषण करेंगे, मैं भक्त के लायक नहीं हूं। जब मैंने सुना कि आप दीन बंधु हो तो मैंने समझा मेरा नंबर आ सकता है कि मैं अति दीन हूं। पर जब मैंने सुना आप पतित पावन हो तो मैं समझा मैं पहले नंबर में आऊंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई बड़ा पतित है नहीं और आपसे ज्यादा कोई पतित पावन है नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, पतित पावन है तो तब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे और। मेरे जैसा और पतित भगवान आपको नहीं मिलेगा। तो ये भगवान के गुण कितने भक्तों के लिए आधार, आश्वासन और भक्ति में निष्ठा के लिए कल्याणकारी है। भगवान ब्रह्म भी तो भगवान ही है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का आधार मैं हूं, ब्रह्म मेरे ऊपर टिका हुआ है। मेरे शरीर से निकलने वाले प्रकाश को ही तो ब्रह्म कहते हैं। भगवान तो षड्गुण संपन्न है, ब्रह्म भी भगवान का। और ये ब्रह्म कैसा है? ज्ञानियों के लिए तो ये सुख का सागर है, कहते ब्रह्म आनंद है। परंतु भक्ति के आनंद के एक बिंदु के समान ये सारा ब्रह्म आनंद का सरोवर एक बिंदु के समान भी नहीं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं ब्रह्म आनंद को मिलियन मिलियन ट्रिलियन गुणा कर दो, कोटि कोटि गुणा करो, अरब खरब गुणा करो, तो भी भक्ति प्रेम के एक बिंदु के समान नहीं है। ये तो निर्वाण का सुख ज्ञानियों का है, उसका सागर है। भक्तों के लिए ये बिंदु के समान भी नहीं। वो परमात्मा भी है, क्योंकि छोटे से छोटा है। हमारा है, हम जीवात्मा, हम है एक बाल के अगर भाग के 10,000 के 10,000, और उसके हृदय में परमात्मा है, तो छोटे से छोटा हो गया ना। परंतु फिर भी उसकी नाप तोल नहीं हो सकती। अपरिगण्य धामने धमने, अपरिगण्य धामने। अब भगवान हम आपको केवल नमस्कार कर सकते हैं। सामान्य रूप से जब किसी का रूप होता है तो सीमित होता है, परंतु आपका रूप है और फिर भी आपका रूप है और आप फिर भी असीम है। ये आपकी अचिंत्य शक्ति है।
इस अचिंत्य शक्ति को, इसको संकल्प शक्ति भी कहते हैं। और ये भगवान ने भगवत गीता में जा कहा है, पश्य में योगम ऐश्वर्यम, ये मेरा योग और ऐश्वर्य भी है। और पश्य में योगम, योग ऐश्वर्यम, ये मेरी संकल्प शक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में तो साफ भगवान ने अपने मुख से कहा है, जो पीसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं अजन्मा हूं, मेरा शरीर अविनाशी है, मेरा ये रूप श्याम सुंदर अविनाशी है। अरे अविनाशी तो भगवान आत्मा भी होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोला आत्मा भूतानाम ईश्वर, ईश्वर नहीं होता है सबका, ईश्वर नहीं होता है आत्मा। मैं सब आत्माओं का क्या, सब भूतों का ईश्वर हूं। प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय, अपने स्वभाव से, अपनी योग माया के माध्यम से संभवामि, प्रकट होता हूं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, भौतिक प्रकृति नहीं है। और आत्म माया का अर्थ है मेरी अपनी योग माया से। और एक और माया का अर्थ है कृपा से, मेरी कृपा से मैं प्रकट होता हूं। अहितों की कृपा करने के लिए प्रकट होता हूं। और कब होती है वो प्रकट, यदा यदा ही धर्म से, जब धर्म की हानि या धर्म बढ़ता है तो मैं धर्म की स्थापना और अधर्म को नाश करने के लिए सृजामी का मतलब प्रकट होता हूं। ऐसा नहीं कि मेरी कोई सृष्टि होती है, सृजामी का अर्थ होता है सृष्टि, मेरी सृष्टि नहीं होती और मैं प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, ये धर्म स्थापन करने के लिए मैं मेरे बेटे को भेज दिया था, कि मेरे प्रतिनिधि को भेज दिया था, वो भी काम कर सकते हैं। असुरों के संहार के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रकृति उनके लिए अपने आप में पर्याप्त है, परंतु भक्त जब मेरे को पुकारते हैं तो मैं रुक नहीं पाता, फिर मुझे आना ही पड़ता है। तो भगवान अजन्मा है, फिर भी उनके धारावाहिक अवतारों में कभी रुकावट नहीं होती है। वो समुद्र की छोलियों की तरह धारावाहिक चलते रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र, इनके अवतार नित्य हैं, शाश्वत है, सदा चलते रहते हैं। तो जब वो नित्य हैं, शाश्वत है, तो फिर उनकी लीलाएं भी नित्य और शाश्वत हैं। तो भगवान का अवतार हमारी तरह कर्मों के कारण नहीं होता है। उनका शरीर हमारे तरह आत्मा से अलग नहीं है। उनका आत्मा और शरीर एक है, वो कर्मों से प्रकट नहीं होते हैं। और उनको शरीर छोड़ना और लेना भी नहीं पड़ता है, वो तो नित्य अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप और भगवान की लीलाएं प्रकृति के नियमों से परे हैं। कोई भौतिक गुणों का उनमें स्पर्श भी नहीं है। और ये भगवान की लीला इतनी दिव्य है, इतनी चिन्मय है, आज भी इन लीलाओं का श्रवण करने से हमारा भौतिक बंधन कट जाता है। इतनी शक्तिशाली आज भी है, क्योंकि और ऋषि भी वैदिक तांत्रिकेण योगे न धाता प्रकट हुए। तो हाथ जोड़ के कहता है, ये जो आपका रूप है पुरुष ऋषभाय, ऋषभ कहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ रूप है आपका भगवान। पुरुष कहते हैं वैसे भोक्ता को, जो सर्वलोक महेश्वर है, ये अद्भुत पुरुष आपका सर्वश्रेष्ठ रूप है। केवल सर्वश्रेष्ठ नहीं है, श्रेय कर है, सबका कल्याण करने वाला है, परम कल्याण करने वाला है, अल्टीमेट ऑस्पिशियस, परम कल्याण। अर्थ भी किसके लिए? जो संसार में इच्छा करता है उसके लिए भी, अर्थी भी, स्वार्थी भी, जो संसार की इच्छा करता है उसके लिए भी। बोला इच्छा कैसे करता है? वैदिक, वो वेदों के अंदर कर्मकांड की पूजा करके कुछ मांगता है तो उसके लिए भी।
और तांत्रिक योगेन, तांत्रिक का यहां अर्थ है, तांत्रिक दो प्रकार के होते हैं शास्त्र, एक सात्विक तांत्रिक है, एक राजसिक तांत्रिक है, एक तामसिक है। तो वैष्णव के लिए सात्विक तांत्रिक है नारद पंचरात्र, जिसके द्वारा भगवान का अर्चा विग्रह का विधि विधान से पूजा होता है, उसको सात्विक तांत्रिक कहते हैं। तामसिक तांत्रिक हैं जो भूत प्रेतों के लिए काले कपड़े वाले जादू करते हैं काला, वो तांत्रिक है नहीं, वो तो तामसिक है। योगेना, योग के द्वारा, ध्यान योग, अष्टांग योग के द्वारा। धाता, धाता विधाता, सबका नियंत्रण में रखने वाला, सबका निर्देशक, परम निर्देशक। स हम सब देवता न लोकान, सब लोकों के, तीनों लोकों के अधिपति। पश्यामी, सामने आपको देख रहा है। अमोषम, क्या हमारा सौभाग्य, आमने सामने आपका दर्शन हो रहा है। ओ, आप हमारे सामने प्रकट हो गए, हे विश्व मूर्ति। वैसे तो पहले हम केवल आपके विश्व रूप को ही जानते थे। हमने देखा 12 श्लोकों में विश्व रूप का वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने प्रार्थना में। कहते जिसको हम विश्व रूप जानते थे वो तो साक्षात यहाँ नारायण के रूप में प्रकट हो गए। हे ऋषभ, हे ऋषभ पुरुष, हे सर्वश्रेष्ठ पुरुष, हे धाता, हे परम निर्देशक, जो अपना कल्याण चाहते हैं, सौभाग्य चाहते हैं, आत्यंतिक श्रेय चाहते हैं, वो हे स्वामी सर्वश्रेष्ठ आपकी पूजा करते हैं तांत्रिक शास्त्र के द्वारा, वेदों के द्वारा। हम तो आपके अंदर तीनों लोकों को देख रहे हैं भगवान। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, परम निर्देशक, आपका रूप सदा ही पूजनीय है। किसके लिए? जो परम श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे? बोला वैदिक या तांत्रिक विधि से। हम तीनों लोकों में आप में देख रहे हैं। ये विश्व रूप आपका ही एक भौतिक जगत में विस्तार है। अब हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान का जब स्वरूप देखा तो उसके अंदर शाश्वत पूर्ण शक्तियों को देखा। सर्वशक्तिमान भगवान का, नित्य सर्वशक्तिमान भगवान का दर्शन किया। इसका अर्थ है कि भगवान का रूप सनातन है और असीम है, जिसकी नाप नहीं की जा सकती है, अनंत है। और इस श्लोक को समझना चाहिए कि इसमें कैसे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ, वेदों और पंचरात्रों के द्वारा आप ही पूजनीय है। योगेन का मतलब साधन से, केवल अभी नहीं जब आप प्रकट हुए हो। वैसे तो हम देवता भी पूजनीय हैं, लोग हमारी पूजा भी करते हैं, परंतु हमारी पूजा आपके अंदर समाई हुई है। हम सब आपके विराट रूप के अंग, विश्व रूप के अंग है, इसलिए हमारी अलग पूजा की आवश्यकता नहीं है। आपकी पूजा हुई तो हमारी पूजा अपने आप हो गई। ये स्पष्ट है हमारे लिए। हो, मैं देख रहा हूं तीनों लोकों को, हम सब जो तीनों लोकों के अधिपति हैं वो आपके विराट रूप में समाये हुए।
भले आप हमारे सामने एक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हो, शंख चक्र का गदा के साथ, परंतु आप अनंत विश्व विराट के विराट रूप भी हो जिसमें हम सब समाये हुए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, वेदों का मंत्र है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम् भवति, मुंडक उपनिषद में है। जब भक्त भगवान का दर्शन करते हैं ध्यान में हृदय के अंदर, तो वो जब भगवान को साक्षात देख लेते हैं तो पूरा विश्व और विश्व के कण कण में जो कुछ है उसका उनको ज्ञान हो जाता है। जो साक्षात भगवान का दर्शन कर लेते हैं वो विश्व के अंदर जो कुछ भी है वो सबको देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो उनको ज्ञात नहीं होता। भक्त के लिए भौतिक जगत में जो कुछ है वो तो हाथ के कंगन की तरह दिखाई देता है। किस भक्त को, जिसने भगवान का दर्शन किया है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ऐसे देखने की विधि क्या है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शनः। ऐसा अगर भगवान को जानना है तो प्रमाणिक परंपरागत गुरु के शरण में जाके भगवत प्राप्ति के प्रश्न पूछ के और सेवा करो, तो भगवत तत्व का ज्ञाता कृपा करके आपको भगवान के प्राप्ति का मार्ग बताएगा, क्योंकि उसने वो देखा है। तो यहाँ ब्रह्मा जो है ऐसा एक प्रमाणिक गुरु है जिससे एक परंपरा शुरू होती है जिसमें हम ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के भक्त हैं। ऐसे और भी प्रमाणिक महात्मा है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, ये 12 महाजन है। इनमें से 4 जो है, ये शंभु भी एक वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक है, रुद्र संप्रदाय, और कुमार, ये 4 कुमार भी निम्बार्क संप्रदाय उनकी है, ये कुमार संप्रदाय। इसलिए हमको परंपरागत जो ब्रह्मा से आ रहा है शिक्षा, और जो भगवान की अनुभूति कर चुके हैं और पूर्ण रूप से भगवान को जानते हैं, उनके परंपरा में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। विश्व मूर्तों का अर्थ है सब कुछ भगवान में समाया हुआ है। अगर कोई भगवान की भक्ति करना शुरू करेगा तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 10वां श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर कल देखेंगे। त्वया अग्रासीत त्वयि मध्यासीत त्वया अंतासीत इदमात्म तंत्रे तुमादिरंतो जगतो अस्य मध्यम घटस्य मृतस्नेव परः परस्मात्। नीचे है उदाहरण, घटस्य मृतस्नेव परः परस्मात्। मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े में मिट्टी बना, मिट्टी से, और टूटेगा तो मिट्टी में समा जाएगा। ऐसे भगवान तब आग्रे आसीत, तब परम पुरुष भगवान आग्रे आरंभ में, आसीत आप थे, आप मध्य में हैं, सृष्टि से पहले आप थे, सृष्टि को आप ही चला रहे हैं, और जब सृष्टि नहीं होगी तो ही अंते प्रलय हो जाएगी, आप तो रहेंगे, सभी आप में समा जाएंगे। इदम, ये जो भौतिक जगत है, आत्मतंत्र, ये सब आपके वश में है, ये आपके संचालन में है। भगवान आप आदि हैं, आप अंत है जगत के, आप मध्य भी हैं। जैसे ये उदाहरण दिया मिट्टी के घड़े का, आप भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, ये भौतिक पूरा जगत आपसे प्रकट होता है, आपके ऊपर आधारित है और आप में ही समा जाता है। आप ही इसका आद मध्य और अंत है।
जैसे पृथ्वी से मटका बनता है और पृथ्वी के आधार पे ही मटका टिका हुआ है, और जो टूट जाएगा तो फिर पृथ्वी में मिल जाएगा, ऐसे ये सारा जगत आपसे बनता है, आपके ऊपर टिका हुआ है, और जब नहीं रहेगा तो आप में समा जाएगा। ये जगत आपसे उत्पन्न होता है, आपके आधार पे टिका हुआ है और आप में समा जाता है। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। जगत का आरंभ है, मध्य है, अंत है, आपका नहीं। पृथ्वी से मटका बनता है और पृथ्वी के ऊपर ही रहता है, और टूटने के बाद पृथ्वी में समा जाता है। परंतु आप इस प्रकृति से परे हैं। इस श्लोक का भाव प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो है नहीं, चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं, और धरती से मटके बनने और मटके का आधार और मटके के टूटने के बाद धरती में मिलना, मटके का आरंभ भी मिट्टी, मटके का मध्य भी मिट्टी, और मटके का अंत भी मिट्टी। परंतु ये जो उदाहरण है इसको रिजेक्ट किया गया, ये स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति से परे हो। वो तो मिट्टी है, परिवर्तन होती है, लेकिन आप परिवर्तन नहीं होते हो। परस्मात शब्द का ये अर्थ है, प्रकृति और प्रधान वो तो परिवर्तित होते हैं जगत के रूप में, परंतु आप नहीं होते हो। ये इसमें अंतर है। तो यहां कथा को आज की को विराम देते हैं। एक आध दो दिन थोड़ा ऐसे चलेगा, और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? प्रभु जी, ये श्लोक में ये एग्जाम्पल हमने पहले भी सुना हुआ ना, जो आप कई बार मिट्टी का घड़ा। हाँ, वो एक दृष्टि से ठीक है। जैसे सोने से सोने के जेवर बनते हैं, उनके रूप अलग होते हैं, परंतु है सोना ही। ऐसे कई प्रकार से यहाँ उदाहरण का अद्भुत अर्थ लिखा है चक्रवर्ती पाद ने, कि मिट्टी से मटका बने, मिट्टी में रहे, मिट्टी में मिल जाए, ये तो ठीक है। परंतु भगवान से जगत बने, भगवान में मिल जाए, परंतु जगत और भगवान दोनों अलग हैं। मिट्टी से मटका बने, ऐसे जगत भगवान से नहीं बनता है। भगवान तो प्रकृति से परे ही है, इसलिए ये उदाहरण जो है पूर्ण नहीं है। ये केवल मोटा उदाहरण है भौतिक जगत को समझने के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? धन्यवाद।